हेलो लिब्रा, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ वीकली रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी हेल्थ, आपका करियर और आपकी लव लाइफ। तो ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारी रीडिंग आप पे रेजोनेट करेगी। जितनी आप पे रेजोनेट होती है आप अपने लिए उतनी देखें। और अगर आप सन मून साइन से लिब्रा तुला राशि आपकी है तो रीडिंग आपके लिए है। और क्रॉस वाउचर भी इसको देख सकते हैं। लिब्रा, ये मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आगे ले जाने के लिए मेरी हेल्प करें। और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे, अगर आप पे थोड़ी बहुत ही रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इन 7 दिनों में। डिवाइन एंजल प्लीज़ बताइए कि तुला राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी 7 डेज में। वीकली हेल्थ कैसी रहेगी तुला राशि वालों की, बताइए प्लीज डिवाइन एंजल। तो लिब्रा, अगर आप, मुझे लगता है कि आप इन दिनों में आपको कोई ऐसी बीमारी थी या कोई ऐसी परेशानी थी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, या फिर आपको कोई कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी, या फिर ऐसे कोई परेशानियां थी जिनका समाधान आपको नहीं मिल रहा था। आपने काफ़ी सोचा, काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, या फिर आपने ऐसा कुछ काफ़ी इलाज करवाया जिसका आपको कोई बीमारी का पता नहीं चला, या फिर ऐसी कोई जो है जो फिजिकली बीमारियां थी उनको डॉक्टर को समझ में नहीं आया, या आपको भी पता नहीं चला कि क्या कुछ हो रहा है, या फिर ऐसी कोई जो मेंटली जो आपकी थी, जैसे भी आपने कोई परेशानियां होती है तो उनका समाधान आपने को नहीं मिल रहा था। तो वो जैसे घर में कुछ परेशानियां होती है उसकी वजह से भी हम बीमार होते हैं, तो ये भी हेल्थ में आती है। क्योंकि जो मानसिक परेशानियां होती है ये भी हमारी हेल्थ में होती है। क्योंकि अगर हमारा माइंड सही नहीं है तो हम बीमार ही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इन दिनों में आपके जो जो परेशानियां आ रही थी, आपको माइंड सही नहीं था, आपको टेंशन थी, डिप्रेशन में थे, बीमार थे, जो भी बुरे ख्याल आ रहे थे, माइंड में सो नहीं पा रहे थे, नींद की बीमारी हो रही थी, या फिर ऐसी कोई बीमारी थी जो आपको खुद वो समझ में नहीं आ रहा था, वो बीमारी आपकी खत्म होगी। और मुझे लगता है कि आपके अब न्यू जो लाइफ में खुशी आएगी। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ इन 7 दिनों के अंदर आपको जो अगर कोई परेशानी थी, कोई आप ऐसी कोई सोच रहे थे, कोई फिक्र था, आपको चिंताएं थी, तो वो उन चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, आपको बीमारी से निजात मिलेगी। और जो आपके जो ये हेल्थ है तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो आपके अच्छे कार्ड आया है। तो मैं अभी एक बार आपकी करियर पर नज़र देख लेती हूँ कि करियर को कैसा ये डिवाइन एंजल बताइए कि तो आपका करियर में, अगर आपके करियर में कोई अगर अगर आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको अपने करियर में काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई आपने शॉप में कोई नया काम बढ़ाना चाहते हैं, या आप अपने शॉप में नया वो कुछ नया प्रोडक्ट, या फिर कोई नया प्रोडक्ट आपको ऐसा कुछ करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप नई जॉब में कोई कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं, या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं, या फिर आप कोई जॉब को छोड़ना चाहते हैं, या फिर वर्क प्लेस में से कोई स्टाफ चेंज करना चाहते हैं, जो भी कुछ है ऐसा कुछ काम करते हैं आप, चाहे कोई भी हो, राजनीतिक हो, डॉक्टर हो, जो भी है आप, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं आपके काम में थोड़ी बहुत कमी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको अपने थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए कि आपको नया उस काम में क्या कमी है, तो आपको उस कमियों को दूर करना चाहिए। अगर आपकी कोई शॉप छोटी है तो उसको बड़ा करना चाहिए। अगर आपकी शॉप में सामान कम है तो उसको सामान आपको एक्स्ट्रा सामान लेके आना चाहिए। या फिर आपकी कोई ऐसी छोटी मोटी कोई जैसा कुछ है प्रॉब्लम जिसकी वजह से कुछ क्योंकि जो अपना कोई वर्क प्लेस होता है तो जितना अच्छा दिखता है उतने हमारे कस्टमर भी बढ़ते हैं।
हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपने जो वर्क प्लेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, या अगर आपकी जॉब में आप ऐसा काम करते हैं, तो अपने काम में आपको सुधार करना चाहिए। अपने अंदर कुछ ऐसी न्यू क्रिएटिविटी लेके आनी चाहिए जिसमें लोगों को लगे कि हाँ, कि मैं लोगों को कुछ मिले आप में। या फिर ऐसे आप कोई प्रोफेशन ऐसा है, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, या फिर आप टीचर हैं, तो आपको अपनी को पकड़ को मजबूत करना चाहिए ताकि आपके पास क्लाइंट आए। तो ये डिवाइन यही कहना चाहते हैं। और आप अपने काफ़ी टाइम से अगर आप अपने ऐसे कामों में सोच रहे थे सुधार करने का, तो वो आप इन 7 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपने, या फिर आपने कुछ काम ऐसा किया है, सुधार किया है, जो मैंने बताया इन चीज़ों में आपने अगर अब इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो उस चीज़ का आपको वेट है। और मुझे लगता है कि आपकी वो जो विश थी वो फुलफिल होएगी। और मुझे लगता है कि आपके न्यू जो काम किया आपको, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आपने काम कर लिया है, जो अगर अपने काम में सुधार कर लिया, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और अगर आप करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि वो भी, अगर आप काम में जो रुकावटें आ रही थी वो भी दूर होगी। तो चलो हम देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। लिब्रा तुला राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी, ये डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए। होगी रेडी। तो लिब्रा, मुझे लगता है कि जो आपके पार्टनर है वो आपके पास आना तो चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो आपके पार्टनर है उनके वो ना थोड़े से ऐसे चूजी इंसान है, तो वो उनको लगता है कि जहाँ फायदा हो वहीं मैं जाऊं। तो मुझे लगता है कि यहाँ 7 ऑफ कप का कार्ड आया, तो मैं सबसे पहले आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर लिब्रा, लिब्रा, टोरस, वर्गो, पाइसिसी, एरीज, सेजिटेरियस, लियो, लिब्रा में, फिर एरीज, सेजिटेरियस, पाइसिसी, और स्कॉर्पियो, पाइसिसी, और जेमिनी। ये इतनी आपके अगर ये, या तो ये आपके जो पार्टनर है उनके ना साइन हो सकते हैं, या फिर उनके चार्ट में ये हो सकते हैं, उनके लाइफ में ये इंसान है। तो मुझे लग सकता है कि जो आपके पार्टनर है वो काफ़ी चूजी इंसान है। और वो ना थोड़ा सा माइंड वाला इंसान है, कोई ऐसा मतलब जो गेम खेलने वाला, थोड़ा सा लालची इंसान, या फिर ऐसे जो सोचने वाला कि मैं अगर इसके पास जाऊं तो मुझे क्या मिले, फ्यूचर के बारे में सोचने वाला। और
ऐसा इंसान है कि जो वो ऐसे चाहता है कि अगर मैं लिब्रा के पास जाऊं तो मुझे क्या फ़ायदा है, या फिर इसके पास काफ़ी सारी चॉइस है तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं किसके पास जाऊं, या फिर ऐसे ये इंसान है जो काफ़ी मतलब चाहे वो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ये वुमेन हो या फिर मेन हो, तो ये मुझे लगता है कि ऐसे सोचते हैं कि लिब्रा के पास जाऊं तो मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी ये रिश्ते आपको छोड़ के चले गए थे जो आपके पार्टनर, तो ये आपके अगर आपकी तरफ से कोई फ़ायदा मिल रहा है तो ये आपके पास आएंगे। मुझे लगता है कि इनको कोई न कुछ लगता है कि आपकी तरफ से कुछ में आपके पास आएंगे तो इनको ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा, तो ये आपके पास अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर आएंगे। तो इन्होंने पहले तो और ये ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई, मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में ना दो पार्टनर है, एक तो आप है और एक कोई और भी हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि दो लोगों से रिलेशन, ये दो लोगों के साथ ये इनका रिलेशनशिप है। ये आपके पास भी आना चाहते हैं और किसी और के साथ भी जाना चाहते हैं। मुझे लगता है जब आपके पास से ये गए थे ब्रेकअप करके या नाराज होके, तो मुझे लगता है उनके साथ भी इनकी कुछ अनबन होगी थी। तो मुझे लगता है ये दोनों इस इंसान की लाइफ में दो इंसान है और ये दोनों के पास भी आना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये सोच रहे हैं कि दोनों में किसके पास मुझे फ़ायदा मिलेगा, ये दोनों के पास ही जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको जो इन्होंने कुछ किया था, जो जो इन्होंने सोचा था जब आप गए थे, तो ये सोच के गए थे, अब इनको रियलाइज़ हो गया कि मैं तो उनकी लाइफ में से ऐसे ही आ गया, तो मुझे ठीक है, मुझे कुछ तो कुछ मिल रहा था। तो मुझे लगता है ये सोच के आपके पास आ रहे हैं, तो इनको रियलाइज़ हो गया इस चीज़ का। और ये अभी इस चीज़ से दुखी थे, परेशान थे कि मैं इनको क्यों छोड़ के आया। मुझे लगता है कि इनको आपसे कुछ मिल रहा था रिश्ते में, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आपकी चाहे आप इनकी जैसे मनी प्रॉब्लम थी वो सोल्व करते थे, या फिर इनको आपके रिश्ते में काफ़ी प्यार मिल रहा था, या आप इनका भरोसा करते थे, या फिर ऐसा जो इनको लगता था कि आपने इनको बहुत कुछ दिया, और ये आपने सोचा था कि चलो मेरा रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो आपने कभी सोचा नहीं था कि ये चले जाएंगे, और ये चले गए। तो इनको लगता है कि आपने इन पे विश्वास किया, तो इसका थोड़ी सी इनको गिल्टी है इस चीज़ की। और ये अब आपके लिए आपके पास आएंगे और ये आना चाहते हैं आपके पास से, और ये अब आएंगे तो मुझे लगता है कि जब तक ये इनको थोड़े से मतलब ही हैं, और जब तक ये रहेंगे तो जब इनको स्वार्थ थी इंसान है तो ये इनको मिलता रहेगा, तब तक ये आते रहेंगे। और आप हैं कि आप इनको आप इनके साथ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अगर इनके बारे में कुछ सोच रहे थे बुरा, तो मुझे लगता है कि आप इनके बारे में ऐसा नहीं सोचते। आप चाहते हो कि चल ठीक है, मेरा पार्टनर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप का कार्ड आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो आप अगर इनके बारे में कुछ बुरा सोच भी रहे थे, तो अब आप इनके बारे में कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि चलो मेरी लाइफ में जो भी कैसा भी हो, चलो मेरा पार्टनर तो मेरा प्यार था। या फिर कभी कभी हम किसी ऐसे इंसान से हमारी हमारी लाइफ में आ जाते हैं, या हमारी दोस्ती हो जाती है कि वो इंसान बिल्कुल घटिया होता है, फिर भी हम चाहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये मेरा है तो पार्टनर ही है। या फिर हमारी लाइफ में कुछ ऐसे, हमारे घर में भी ऐसे कुछ मेंबर होते हैं कि अगर जरूरी नहीं कि पांचों उंगलियां एक जैसी होती है, हमारी फैमिली में भी कई कई एक इंसान ऐसा होता है कि जो हमारे से बनती नहीं है, हमारा कहना नहीं मानता, या फिर ऐसे कोई, तो हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब इसको कहाँ निकालें, है तो अपना ही। तो वो वाली बात है कि अगर आप भी चाहते हैं कि, मुझे लगता है कि आपको भी अपने पार्टनर के बारे में थोड़ी बहुत ऐसी पता है कि ये इंसान ऐसा, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कोई बात नहीं, है तो मेरा प्यार ही, है तो मेरा पर्सन ही, जो मेरे साथ काफ़ी इसकी यादें जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है ये सोच के आप इसको गले लगाने को तैयार हो, आप भी चाहते हो कि मेरी लाइफ में वो लौट के आएँ। और ये भी मुझे लगता है कि इनको भी लगता है कि हाँ, अगर मैं अब अकेला हो गया हूँ दोनों तरफ से, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास तो जाऊँ लौट के। तो ये सोच के आपके पास ये आ सकते हैं। और जो सिंगल लोग हैं जिनका अभी ब्रेकअप हो गया है, तो वो जो बिल्कुल ही सिंगल है, जो वो भी मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर जो काफ़ी टाइम से छोड़ के चले गए हैं, और वो जो दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, वो कुछ कुछ ऐसे है। तो वो चाहते हैं कि आपके लिए उनकी लाइफ में कोई भी ना आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, कि उनको चाहते हैं कि हमारी लाइफ में अभी फ़िलहाल कोई ना आए। और वो दुखी हैं, परेशान हैं, इसलिए वो कोई ना तो कुछ खुद कोई किसी को ऑफर देना चाहते हैं, ना किसी की लाइफ में अपनी खुद की एंट्री देना चाहते हैं किसी को अपनी लाइफ में। तो ये तो ये इसलिए
तो अब मुझे लगता है कि जो आप हो तो आप चाहते हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आए, और आप वैसे जो पहले वाली यादें थी आपकी, जो पहले आपका रिलेशनशिप चलता था, आप चाहते हैं कि वैसा मेरा रिलेशनशिप चले, और जो पुरानी बातें थी भूल कर मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में आ जाए, क्योंकि छोटी मोटी बातें होती रहती है। तो ये जो आपके जो पार्टनर चले गए तो उनको भी अफसोस हो रहा है कि मुझे आपने उनको काफ़ी कुछ दिया है और उन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया, और आपसे इनको कितना कुछ मिल रहा था। और मुझे लगता है कि जो उनके पहले वाले पार्टनर थे वो उनकी लाइफ में मुझे लगता है कुछ और भी है। तो मुझे अगर उनको जितना आपसे मिल रहा था उतना उनसे नहीं मिल रहा होगा, तो वो ये सोच के आपके पास ज़रूर आ रहे हैं। और आपने भी अपनी पूरी जो पुरानी बातें थी, यादें थी, वो आपने सब जो नेगेटिव आपके उनकी जो सोच थी तो वो उनको भी आपने साइड में कर दिया है। तो आप अगर आपके पार्टनर आते हैं तो आप उनको गले लगाने के लिए तैयार है। और जो मुझे लगता है कि आपका और आपके पार्टनर का जो बुरा टाइम था, बुरा वक्त था, तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा ठीक होता नजर आ रहा है। अगर आपके पार्टनर आते हैं तो आप उनको जरूर अपनी लाइफ में आने देंगे, और आपके पार्टनर भी मुझे लगता है कि आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप पे थोड़ी बहुत रेजोनेट होती है मेरी रीडिंग तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और मेरे चैनल को आगे ले जाने के लिए मेरी हेल्प करें। थैंक यू सो